किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर हम कोई एक प्लेन आइडेंटिफाई करना चाहें, वो प्लेन कोई भी हो सकता है, उस प्लेन को जब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको मिलर इंडिसेस की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स मिलर इंडिसेस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी प्लेन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एनी यूनिट सेल। तो मिलर इंडिसेस से पहले वीज इंडिसेस दिया गया था, और वीज इंडिसेस देने वाला कोई दूसरा साइंटिस्ट जिन्होंने इंटरसेप्ट डिस्कस किया था एट 3 डिफरेंट एक्सिस विच इज़ कट बाय द प्लेन विच आर, जिस पॉइंट से कट करते हैं उसी पॉइंट को यूज करके वीज लैटिस या वीज इंडिसेस दिया गया था। तो मिलर ने क्या किया, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। तो मॉडिफाइड उन्होंने क्या किया, वीज इंडिसेस में जो भी इंटरसेप्ट मिले थे उसी का रेसिप्रोकल करने के बाद मिलर इंडिसेस आइडेंटिफाई किया गया, ये उसको बताया गया है। तो इसमें होता क्या है कि ये 3 नंबर्स के कुछ ग्रुप होते हैं, और उसी ग्रुप से आपको पता चल जाता है कि कोई भी द ऑब्जर्वेबल प्लेन किसी भी यूनिट सेल के अंदर किस जगह पे लाई करेगा। जो मिलर इंडिसेस है वो हमेशा प्लेन के 3 एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट वो करेंगे एक्सिस, उसकी पोजीशन को बताता है, और इसको हमेशा HKL राउंडेड ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जब हम मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स होते हैं दैट शुड बी फॉलोड। तो जो स्टेप फॉलोड होंगे उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यू शुड लोकेट द ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ द यूनिट सेल। सबसे पहले जो यूनिट सेल होगा उसका आपको एक ओरिजिन और उसकी एक्सिस को लोकेट करना होगा, एंड देन द राइट द इंटरसेप्ट एट 3 डिफरेंट एक्सिस विच आर कट बाय द प्लेन। यानी जो प्लेन आप आइडेंटिफाई करोगे, यानी जिस प्लेन के लिए आपको मिलर इंडिसेस बताना होगा, वो प्लेन एक्स वाई और जेड एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वो इंटरसेप्ट आपको पता करना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम उस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद आपको एक रेशियो मिल जाता है। अगर उस रेशियो में फ्रैक्शन आता है तो उस फ्रैक्शन को हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं कि किसी ऐसे नंबर को हम यूज करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो सारा नंबर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इन्हीं 3 नंबर्स को हमको राउंडेड ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है विदाउट एनी कॉमा और फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है, अगर इस फिगर को हम आइडेंटिफाई करें और यहाँ से मिलर इंडिसेस लिखना चाहें तो हमारा पूरा प्रोसीजर क्या होगा, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप लोग समझिए। तो सबसे पहले यूनिट सेल में आपको क्या करना है, 3 एक्सिस को और उसकी ओरिजिन को लोकेट करना है। तो हम ओरिजिन ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि हमें ओरिजिन हमेशा ऐसा लेना चाहते हैं जहाँ से सभी जो एक्सिस हों और उनके इंटरसेप्ट हों वो पॉजिटिव रहें। ये आप इधर जब मूव करोगे तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और आप इधर मूव कर रहे हो यूनिट सेल के अंदर, ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी रिप्रेजेंट करेगा। इधर आप मूव करोगे तो ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट द जेड एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस हो गए और ये ओरिजिन लोकेट हमारा हो गया। अब इसी ओरिजिन से आपको जो भी आपका प्लेन होगा अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके हम इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ से इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना चाहें और हमारा जो प्लेन आइडेंटिफाइड हो रहा है वो ये वाला है, तो इसके लिए ये प्लेन आप चाहे आगे कहीं पे भी बढ़ा लो, पीछे कहीं पे भी बढ़ाते चले जाओ, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो एक्स एक्सिस पे जो आपको इंटरसेप्ट मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसके लिए आपको इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। वाई एक्सिस पे ये यहाँ पे कट कर रहा है इसको, और हम यूनिट सेल का जो एज लेंथ मानते हैं वो यूनिट मानते हैं, मीन्स 1,
इसलिए हम इसका 1 लिखेंगे। और ये z एक्सिस को भी कहीं नहीं कट करेगा क्योंकि z के पैरेलल लाइन है, इसलिए इंटरसेप्ट एट z एक्सिस इज आल्सो इन्फिनिटी। आफ्टर रेसिप्रोकल दीज 3 नंबर वी गेट 1 by infinity, 1 by 1 and 1 by infinity. 1 by infinity means 0, 1 by 1 means 1 and 1 by infinity means 0. And if all the 3 numbers are written in rounded bracket without any full stop or comma, then this one is the Miller indices and this one is the Miller indices of this plane. ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा। तो इसके हम कुछ और एग्जांपल अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें आपको और जाननी है, चलो उसको देखते हैं। तो मिलर इंडिसेस को यूज करके जनरली आप करते क्या हो, किसी भी प्लेन का और डायरेक्शन का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसको आप कर लेते हो। यानी भी कोई भी आइडेंटिकल प्लेन होगा यूनिट सेल के अंदर, तो प्लेन लाई कहाँ करेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओरिजिन से या डिफरेंट एक्सिस से, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन और प्लेन दोनों आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए दोनों को रिप्रेजेंट करने का वे अलग अलग होता है। तो जब आप किसी भी प्लेन का डायरेक्शन लिखते हो तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है, और अगर आप उसका प्लेन लिखते हो तो उसको हमेशा राउंडेड ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है। तो हम यहाँ पे मिरर इंडिसेस में जनरली हम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ये राउंडेड ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर आपने वैल्यू के साथ इस स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर लिया तो इसका मतलब फिर वो प्लेन नहीं रहेगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा। तो सेम ऐसे जो डायरेक्शन किसी एक प्लेन के लिए होता है, वो डायरेक्शन उस पर्टिकुलर प्लेन के लिए केवल एक नहीं होगा, देयर आर सो मैनी डायरेक्शन। और इसलिए डायरेक्शन की एक फैमिली होती है, यानी कि बहुत सारे प्लेन्स के लिए जो डायरेक्शंस होंगे वो अलग अलग बहुत सारे होते हैं, इसलिए डायरेक्शन की जो फैमिली होती है उसको रिप्रेजेंट इस वे में किया जाता है। और जिस तरीके से यूनिट सेल के अंदर हम प्लेन एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे प्लेन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक जैसे, इसलिए फैमिली ऑफ प्लेन के लिए हम इस तरीके से सर्कल, फैमिली ऑफ प्लेन के लिए इस तरीके से हम उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा फैमिली ऑफ डायरेक्शन को या फिर फैमिली ऑफ प्लेन को या प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना ज़रूरी है। चलिए आगे, अगर किसी भी यूनिट सेल के अंदर आपने पैरेलल प्लेन बहुत सारे बना दिए हैं तो मिलर इंडिसेस उन सभी पैरेलल प्लेन का एक ही होता है। मीन्स अगर आपने इस प्लेन को आइडेंटिफाई किया और इसका कुछ भी आपने मिलर इंडिसेस लिखा है तो वही मिलर इंडिसेस इस प्लेन का भी होगा, इस प्लेन का भी होगा, क्योंकि ये सभी प्लेन यहाँ पे पैरेलल हैं। तो इस तरीके से पैरेलल प्लेन यहाँ पे और भी आप बीच बीच में बना सकते हो, यानी कि देयर आर सो मेनी पैरेलल प्लेन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इनसाइड द यूनिट सेल। और इसी तरीके के जितने भी प्लेन्स आप बना सकते हो जो एक जैसा मिलर इंडिसेस शो करते होंगे, उन्हीं को हम यहाँ पे फैमिली ऑफ प्लेन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मिलर इंडिसेस में जो ये नंबर लिखे जाते हैं, इन नंबर से आपको डायमेंशन ऑफ द सॉलिड भी पता चल जाता है कि कितने डायमेंशन का हमारा फिगर है जिसके लिए हम मिलर इंडिसेस लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके मिलर इंडिसेस में केवल एक वैल्यू लिखा जाता है तो वो 1 डायमेंशनल कोई भी फिगर होगा, 2 वैल्यू लिखी जाएगी तो 2 डायमेंशनल होता है, 3 वैल्यू के लिए 3 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे जितने मिलर इंडिसेस हम पढ़ रहे हैं या जिसका एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो सभी 3 वैल्यू कंटेनिंग होगा, मीन्स वो सारा फिगर 3 डायमेंशनल होगा। तो चलिए कुछ 3 डायमेंशनल फिगर और उनके मिलर इंडिसेस का कैलकुलेशन हम लोग चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर में हमने 3 अलग अलग प्लेन अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किए हुए हैं और इन सभी प्लेन के लिए हमको मिलर इंडिसेस बताना है अलग अलग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं येलो कलर के लिए। तो येलो कलर के लिए अगर आप देखो तो जो ये येलो कलर है ये एक्स एक्सिस को यूनिट प्लेस पे यानी 1 पे
और वाई एक्सिस पे कहीं नहीं कट करेगा क्योंकि वाई इसके पैरेलल है, और ये जेड के भी पैरेलल है, इसलिए जेड को भी कहीं नहीं कट करेगा। इसीलिए इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो एक्स एक्सिस पे 1, वाई पे इन्फिनिटी और जेड पे भी इन्फिनिटी होगा। तो इसके जो रेसिप्रोकल आएंगे वो 1 0 0 आएंगे, तो इसका मिलर इंडिसेस बनेगा 1 0 0। ठीक है, ये हमने येलो कलर के लिए लिखा हुआ है। सेम ऐसे अगर हम ग्रीन कलर के लिए लिखें तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हैं, आप समझो। यहाँ पे ग्रीन कलर का प्लेन ये वाला है, और ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और इसलिए एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 0। वाई एक्सिस को ये देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे यहाँ पे कट कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये जेड एक्सिस को भी कहीं नहीं कट करेगा। तो ये हो गया ग्रीन प्लेन का मिलर इंडिसेस। सेम ऐसे हम रेड वाले का लिख सकते हैं। तो इस वाले में आप देखो, ये जो प्लेन होगा ये इस एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगा, इसको चाहे जहाँ तक आप बढ़ाते जाओ, आगे या फिर पीछे, इसलिए एक्स पे 0 आएगा। वाई को भी कट नहीं करेगा कहीं पे क्योंकि वाई एक्सिस हमारा यहाँ पे है और प्लेन हमारा यहाँ से सीधे जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। जेड एक्सिस को यहाँ पे कट करा यूनिट प्लेस पे ओरिजिन से, इसलिए ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिलर इंडिसेस का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए कुछ और फिगर देखते हैं। चलिए इस फिगर के लिए मिरर इंडिसेस देखते हैं। ओरिजिन हमने इसको माना हुआ है, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो ये प्लेन एक्स एक्सिस को यूनिट प्लेस पे कट कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा 1। वाई एक्सिस को भी ये 1 यूनिट प्लेस पे कट कर रहा है, इसलिए वाई भी हो जाएगा 1। और इस प्लेन को आप ऊपर या फिर नीचे ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ये जेड एक्सिस को कहीं पे भी कट करता हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए जेड की वैल्यू 0 होगी। ये इसका मिलर इंडिसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये हमारा ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस को यूनिट प्लेस पे कट किया तो 1। ये वाई एक्सिस को भी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कट कर रहा है, इसलिए 1। और ये जेड एक्सिस को भी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कट कर रहा है, इसलिए ये भी 1। इसलिए इसका मिलर इंडिसेस 111 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस इज हाफ, intercept at y-axis is 1, and there is no intersection at the z-axis because this plane never cut the z-axis, so it is infinity. And after reciprocal we get 2 1 and 0, so the Miller indices of this figure is 2 1 0. ओके, नेक्स्ट। इस फिगर में दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, एंड दिस प्लेन intersect the x axis at 1 and there is no intersection at the y axis, and it also cut the z axis at 1, so the Miller indices is 1 0 1. Okay, next. In this figure this one is the x axis which is not intersect by this plane, so the Miller indices for x is 0, and y axis is cut by this plane at 1 unit, so this one is 1, and z axis also cut at unit place, so it is also 1, so the Miller indices for this plane is 0 1 1. Okay, next. In this figure this plane intersect the x axis at half,
So first we write the intercept, and intercept at x-axis is half, at y-axis intercept is 1, and intercept at z-axis is also half. And after reciprocal we get 2, 1, 2. So the Miller indices is 2, 1, 2. Next, in this figure, if you observe, it is clearly seen that the plane which is under investigation is passing through the origin, because this one is the origin. और आप जानते रहना कि कोई भी प्लेन ओरिजिन से कभी भी पास नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है जिसमें प्लेन ओरिजिन से पास करता है तो उस कंडीशन में हम ओरिजिन को चेंज कर देते हैं, और ऐसा कोई दूसरा ओरिजिन हम यूज करेंगे जहाँ पे न्यू 3 एक्सिस जो जनरेट किए जाएंगे वो पुराने वाले एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हमारा ओरिजिन था, अब इसको हमने चेंज किया, तो इसको चेंज करके अगर हम ये वाला ओरिजिन ले लें तो इस वाले ओरिजिन से क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा इसके पैरेलल, ये वाई एक्सिस हो जाएगा वाई के पैरेलल, और ये जेड एक्सिस हो जाएगा जेड के पैरेलल। तो हमको इस वाली एक्सिस को यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो अपोजिट मूव आपको कराता है तो उसके लिए आपको इंटरसेप्ट नेगेटिव लिखना होता है, और जब कोई वैल्यू इंटरसेप्ट की नेगेटिव आती है तो उसके लिए मिरर इंडिसेस आपको बार में लिखना होता है। तो जैसे इस प्लेन के लिए देखें तब ये एक्स एक्सिस को यूनिट प्लेस पे कट कर रहा है, इसलिए इसके लिए जो इंटरसेप्ट हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसी की तरफ हम जा रहे हैं। वाई एक्सिस पे ये यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस हमारा मूव इधर हो रहा है, लेकिन तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, इसलिए हम लिखेंगे -1, और जेड एक्सिस को ये कभी कट नहीं करेगा, इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस साइन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये 1 -1 और ये 0 रहेगा। तो जब हम इसका मिलर इंडिसेस लिखेंगे तो ये -1 की जगह आपको बार लगाना होता है, तो इसका हो जाएगा 1, 1 पे बार एंड 0, तो इसका मिलर इंडिसेस ये हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेन पहले ऑब्जर्व किए करके उसके मिलर इंडिसेस बनाए हैं, सेम ऐसे ही मिलर इंडिसेस से हम किसी प्लेन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। आप इतना देखो और इसको रिवाइज करते रहो। थैंक यू।